राम राम नमस्कार आप सभी को। आज हम जानेंगे कि वास्तु अनुसार सभी 16 दिशाओं में बेडरूम के क्या फलित प्रभाव होते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज का वीडियो प्रोफेशनल वास्तु एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट्स के अलावा डोमेस्टिक कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के बनाया गया है। मेरी कोशिश रहेगी कि आज के वीडियो में मैं आपको मेडिकल वास्तु और एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए भी कुछ ऐसे सिद्धांत और टिप्स भी प्रोवाइड कर सकूं जो न केवल बेडरूम के वास्तु से कनेक्टेड हो बल्कि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए लाइफ के वेरियस डिसीजन लेने में लाइफ टाइम आपके काम आए। साथ ही ये भी जानेंगे कि कौन सी दिशा के बेडरूम में किस तरह का कलर होना चाहिए, कौन सी दिशा के बेडरूम में कौन सा कलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कौन सी दिशा के बेडरूम में बेडशीट का कलर क्या होना चाहिए और क्या केवल साउथ वेस्ट ही एक दिशा बचती है बेडरूम के लिए, बाकी कोई दिशा में बेडरूम बनाने का ऑप्शन नहीं होता। दोस्तों हम सभी लोग टीवी सोशल मीडिया में वास्तु की किताबों में पढ़ते आए हैं कि साउथ वेस्ट में बेडरूम बनाना अच्छा होता है, जो कि सही भी है। लेकिन घर परिवार के क्या सभी मेंबर्स का बेडरूम साउथ वेस्ट एक ही दिशा में बनाना पॉसिबल हो सकता है? इनफैक्ट किसी किसी घर में तो साउथ वेस्ट में इतनी जगह ही नहीं मिलती कि आप एक सिंगल बेडरूम भी बना सकें। जैसे मान लीजिए अगर किसी फ्लैट में आपको 1 या डेढ़ या मैक्सिमम 2 फीट का स्पेस मिल रहा है साउथ वेस्ट में, तो इतनी छोटी जगह में क्या आप बेडरूम बना सकते हैं? ऐसी अवस्था में हमारे पास अल्टरनेट 16 दिशाओं में क्या बेस्ट ऑप्शन होते हैं जहां हम परिवार के अलग अलग लोगों के लिए बेडरूम बना सकें। इसके साथ ही कुछ कॉमन सावधानियां भी जानेंगे। जैसे आपका बेडरूम किसी भी दिशा में हो लेकिन आपको उत्तर दिशा की ओर सर रख के नहीं सोना है, बेडरूम किसी भी दिशा में हो लेकिन आपको अपने बेडरूम के बेड पे सूर्य की रोशनी नहीं आने देनी है। ऐसा बेडरूम कभी नहीं बनाना है जहां बेडरूम में रखे हुए बेड पे सूर्य की रोशनी पड़े, क्योंकि बेडरूम हमारे 12th हाउस को रिप्रेजेंट करता है लेकिन बेडरूम में रखा हुआ बेड हमारे 7th हाउस से कनेक्टेड होता है। बहुत से लोग सनपाथ को बहुत वैल्यू देते हैं, इसीलिए अगर आपके बेडरूम में थोड़ी बहुत सूर्य की रोशनी सुबह आती है तो चल जाता है, लेकिन बेडरूम में रखे हुए बेड पे बिल्कुल वर्जित होती है। ये भी हम जानेंगे कि 3 नेगेटिव दिशाओं को छोड़ करके घर की बाकी 16 दिशाओं में से किस सदस्य के लिए कैसा बेडरूम बनाना सूटेबल होगा। जैसे घर के बच्चों के लिए किस दिशा में बेडरूम होना अच्छा होता है, घर के अर्निंग मेंबर के लिए किस दिशा में बेडरूम बनाना अच्छा होता है, घर के बुजुर्गों के लिए कौन किस दिशा में बेडरूम बनाना अच्छा होता है, न्यूली मैरिड कपल के लिए किस दिशा में बेडरूम बनाना अच्छा होता है। आज हम इन सभी सवालों के जवाब को डिकोड करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारी सबसे पहली दिशा नॉर्थ ईस्ट से और जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम बनाना कैसा रिजल्ट देता है। नॉर्थ ईस्ट हमारे विजडम, क्लियरिटी ऑफ माइंड, स्पिरिचुअलिटी का जोन होता है। इसे ईशान कोण या घर का देवस्थान भी बोला जाता है। आइडियली जगह मंदिर बनाने के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है, या ध्यान साधना या जाप करने के लिए, या फिर किसी भी तरह के मेडिटेशन के लिए। लेकिन जिस तरह की लाइफ स्टाइल आजकल हम लोग जीते हैं उस हिसाब से भोग और गृहस्थ सुखों को ध्यान में रखते हुए नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम बनाना इतना सूटेबल नहीं होता। एज पर मेडिकल वास्तु नॉर्थ ईस्ट में रेगुलर सोने से व्यक्ति के हार्मोन्स या तो डेवलप नहीं होते या कम डेवलप होते हैं या इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से फीमेल को अक्सर कंसीव करने में भी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में फीमेल्स को मंथली साइकिल्स जो है डिसबैलेंस होने के चांसेस होते हैं। बात अगर मेल की करें तो ऐसे मेल्स जिनका 11वें भाव में शुक्र होता है उनको भी नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम बनाने से बचना चाहिए, या फिर वहाँ पर रेगुलर सोने से भी। स्पेशली ऐसे कपल जो यंग एज के हों, हाल फिलहाल में उनकी शादी हुई हो, टीन एज के हों, ऐसे लोगों को नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट भले ही हमारे सर को रिप्रेजेंट करने वाली दिशा है, लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में हमें एक नेगेटिव फैक्टर ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति भौतिक जगत से कट ऑफ होकर के व्यक्ति का दिमाग स्पेस और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जुड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से कई बार वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होकर के पारलौकिक इमेजिनेशन में उसका दिमाग घूमने लगता है। लेकिन कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम बनाना सूटेबल होता है, जैसे साधना सिद्धि से जुड़े हुए साधु संत वैरागी सन्यासी साधकों के लिए, तंत्र मंत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य और संन्यास का पालन करने वाले लोगों के लिए, ऐसे लोग जो काम इच्छाओं को त्याग करके पूरी तरह से ईश्वर के भक्ति भाव में रम चुके हैं, अपना जीवन उसी में समर्पित कर चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए इस दिशा में बेडरूम बनाना अच्छा होता है। इसके अलावा अगर हम अपने घर परिवार की बात करें तो ऐसे ओल्ड एज के लोग, हमारे फैमिली मेंबर्स जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, सन्यासी की तरह जीवन जी, फिर भले ही चाहे वो ओल्ड एज के ना भी हों, किसी भी एज के, जो सन्यास ले चुके हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम बनाना अच्छा होता है। यहाँ बने बेडरूम का कलर व्हाइट, ऑफ वाइट, लाइट ब्लू, या अगर ये एरिया बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है तो आप लाइट ग्रीन भी कर सकते हैं। यहाँ के बेडरूम में बेस्ट तो यही रहेगा कि व्हाइट या ऑफ वाइट कलर की ही जो है बेडशीट लिया करें, या फिर लाइट कलर की कोई भी बेडशीट का आप उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर भी सोते वक्त आपका सर नॉर्थ दिशा में या किसी भी नॉर्दर्न पार्ट में नहीं होना चाहिए। देखिए
नॉर्दर्न पार्ट में बेडरूम चल जाता है, लेकिन हमारा सोते वक्त सर नॉर्दर्न पार्ट की बजाय साउथ डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। और अगर किसी वजह से साउथ डायरेक्शन में आप नहीं कर सकते अपना सर, तो अगली ऑप्शन हमारे पास जो है ईस्ट डायरेक्शन का होता है। इसके अलावा कुछ विशेष कंडीशन में बच्चों का बेडरूम एक सर्टेन एज तक नॉर्थ ईस्ट में बनाया जा सकता है, खासकर ऐसे बच्चे जो वैदिक शिक्षाओं या गुरुकुल पाठ्यक्रम का पठन पाठन करते हों। हालांकि स्टडी और स्किल्स डेवलपमेंट के लिए हमारा वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जोन रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर हमारे लिए स्टडी रूम बनाना अच्छा होता है, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल स्टडीज के लिए आप इस दिशा का उपयोग कर सकते हैं। इसमें भी एक बड़ी कंडीशन होती है, नॉर्थ ईस्ट में बने हुए बेडरूम में अटैच टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के दोनों तरफ की दिशाओं में टॉयलेट बनाना किसी भी लिहाज से सूटेबल नहीं होता। ऐसी अवस्था में बेस्ट तो यही रहेगा व्यक्ति अपने टॉयलेट को इस रूम में ना बना करके या आप तो अपने वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के या साउथ ऑफ साउथ वेस्ट के टॉयलेट को यूज़ करें। जनरली लोगों को लगता है कि हमारे रुपए पैसे के लिए साउथ ईस्ट वेस्ट या कुछ हद तक नॉर्थ दिशा रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं नॉर्थ ईस्ट का भी संबंध हमारे ना केवल धन से होता है, बल्कि हमारे भाई बंधु मित्र या सिबलिंग से भी कनेक्टेड होता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिशा हमारी जन्म कुंडली के सेकंड हाउस और थर्ड हाउस से कनेक्टेड होती है। अब जानते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम हमारे लिए कितना सूटेबल होता है। दोस्तों, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन में बना हुआ बेडरूम एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है बेडरूम के लिए, क्योंकि ये फन एंड रिक्रिएशन का जोन होता है, हालांकि एडिक्शन का भी होता है। लेकिन ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में सोने वाला व्यक्ति खुश मिजाज होता है, मस्ती भाव में रहने वाला होता है, लाइफ को एंजॉय करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अगर थोड़ा सीरियस भी हो तो भी यहाँ पे बेडरूम में बनाने से उसके विचारों में एक खुशहाली जैसा बिहेवियर उसका जनरेट होने लगता है। लेकिन यहाँ के बेडरूम का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है, क्योंकि ये एडिक्शन का भी जोन है। इसकी वजह से यहाँ पर बैठ करके व्यक्ति जो भी काम करता है उसको उसे रेगुलरली करने की आदत पड़ जाती है। आप ऐसे समझिए कि अगर कोई भी व्यक्ति कुछ दिन तक एक ही तरह की एक्टिविटी करे तो वो रेगुलरली उसको जो है कंटिन्यू कर लग जाता है। ऐसे जोन में आप जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अपने बाहर से ऑफिस से अपने घर आया और आने के बाद अपना लैपटॉप खोल के बेडरूम में बैठ के ऑफिशियल वर्क करना शुरू कर दे और कुछ दिन तक इस चीज़ को कंटिन्यू रखें, तो आप देखेंगे एक सर्टेन टाइम के बाद वो रेगुलरली ये करने लग जाता है। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठ के रील्स या शॉर्ट्स देख रहा है तो फिर वो रील्स एंड शॉर्ट देखने में ही अपना टाइम वेस्ट करने लग जाता है। कोई व्यक्ति यहाँ ऑनलाइन गेम खेल रहा है तो उसी में अपना टाइम वेस्ट करने लग जाता है। ओवरऑल यहाँ पर व्यक्ति जो भी काम करता है उसको वो रेगुलर करने लग जाता है, उसको उसी को काम करने में सुकून और खुशी फील होने लगती है। दोस्तों, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का ये बेडरूम हर लिहाज से अच्छा होता है, बशर्ते आप इस एडिक्शन वाले मामले को कंट्रोल करके रखें। मेरी पर्सनल ओपिनियन होती है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम के लिए कि चाहे यहाँ बेडरूम हो या ना हो, घर के सभी मेंबर्स दिन में कम से कम एक बार या हो सके तो एक बार से ज़्यादा भी बैठ सके तो बहुत अच्छा, साथ बैठ के हंसी खुशी का माहौल बना करके एंजॉय किया करें, चाय पे चर्चा किया करें, जोक्स क्रैक किया करें या कोई लाफ्टर शो देख लिया करें। यकीन मानिए ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन इस तरह से अगर आप यूटिलाइज करते हैं तो आपके परिवार की हंसी खुशी के लिए, एक खुशहाली के लिए, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही बढ़िया यूटिलाइजेशन हो जाता है जोन का। लेकिन बस ध्यान रखिएगा कि हंसी खुशी का ही माहौल रहे। अगर यहाँ बैठ के झगड़ा तनाव हो रहा है, आप एक दूसरे से बहस करें, तो फिर बिल्कुल इस दिशा का यूज मत करें तुरंत, बल्कि हो सके तो यहाँ से उठ जाइए। यहाँ पे बैठ के हमें हंसी खुशी और एक हैप्पीनेस का ही एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखना होता है। इस दिशा के बेडरूम में आप लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, क्रीम कलर या लाइट ब्राउन भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लू शेड का कोई भी लाइट कलर हो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम की एक बहुत बड़ी कंडीशन होती है, जिस भी व्यक्ति के लिए आप ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम बनाना चाहते हैं उसकी जन्म कुंडली के छठे भाव में बुध ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आप उसके बेडरूम में ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर या कोई भी ग्रीन फैमिली कलर बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, ना कर्टन्स में, ना फर्नीचर्स में, ना दीवारों पे, ना फर्नीचर्स एंड फिक्सचर में। जबकि कमाल की बात तो है कि कालपुरुष की कुंडली में छठे भाव की नंबर की राशि बुध की मूल त्रिकोण राशि होती है। देखिए उसका फैक्टर अलग है, लेकिन बात अगर वास्तु की करें तो 6th हाउस में बुध ग्रह होने पे व्यक्ति को अपने घर में ग्रीन या लाइट ग्रीन कलर बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। ऐसी अवस्था में आपके पास लाइट ब्लू, क्रीम कलर का ऑप्शन होता है, आप यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूर्व दिशा का बेडरूम हमारी लाइफ में किस तरह का प्रभाव डालता है। दोस्तों, पूर्व दिशा की इंपॉर्टेंस जानने के लिए सिर्फ इतना ही काफी होता है कि हमारी जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस जो है पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करता है। और अगर बात करें पूर्व दिशा के बेडरूम की, तो पूर्व दिशा में बेडरूम
प्रोफेशनल लाइफ, करियर लाइफ के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए थोड़ा उतना अच्छा नहीं माना जाता। आइए जानते हैं कैसे। क्योंकि ये पूर्व दिशा हमारे सोशल एसोसिएशन और कनेक्शंस की दिशा होती है। इसीलिए ऐसा बेडरूम जो पूरी तरह से वास्तु दोष से मुक्त हो और ईस्ट जोन में आ रहा हो, तो व्यक्ति के कनेक्शंस बनते हैं, लोगों से खूब अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनते हैं और उन कॉन्टैक्ट से व्यक्ति खूब बेनिफिट और लाभ भी प्राप्त करता है। इसीलिए पॉलिटिशियंस, पब्लिक फिगर, सेलिब्रिटीज, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर या कोई भी ऐसे लोग जो सोशली लोगों से कनेक्ट होकर के धन कमाते हैं या लाभ उठाते हैं, एडवांटेज उठाते हैं, उनके लिए पूर्व दिशा का बेडरूम एक बढ़िया ऑप्शन होता है। ऐसे लोगों को पूर्व दिशा के बेडरूम में के अलावा यहाँ पे वो अपनी ऑफिस सिटिंग, स्टडी रूम भी बना सकते हैं। इससे उन्हें अच्छी ग्रोथ, धन, बेनिफिट और सक्सेस प्राप्त होती है। लेकिन पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ को लेकर के थोड़ा सा निगेटिव भी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति अपना बेडरूम बनाता है वो अपनी पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ से जुड़े हुए लोगों से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाता है, या यूँ कहिए धीरे धीरे कम समय देने लगता है। कई बार फैमिली से कट ऑफ होकर डिटैच सा होने लगता होगा। आपने बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, हाई प्रोफाइल ब्यूरोक्रेट्स देखे होंगे जो मैक्सिमम टाइम अपना पब्लिक लाइफ में बिजी रहते हैं, अपनी फैमिली को टाइम दे ही नहीं पाते, जिसकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ में हार्मनी वैसी नहीं रह जाती। बात अगर पूर्व दिशा के बेडरूम की कलर की करें तो यहाँ पर भी आप लाइट ग्रीन या लाइट ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन वही आती है कि अगर आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में बुध ग्रह बैठा हुआ है तो आप ग्रीन या लाइट ग्रीन कलर यहाँ पे बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। ना दीवारों पे, ना कर्टन्स पे, ना फर्नीचर, ना फिक्सचर्स पे, ना अपने इंटीरियर में। पहनने में, कपड़ों में कभी कभार चल जाता है, लेकिन हमेशा नहीं। अब बात करते हैं अगली दिशा, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट दिशा में बेडरूम होने से हमें क्या फल प्राप्त होते हैं। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट दिशा का बेडरूम हर लिहाज से खराब होता है। यहाँ पर किसी को भी बेडरूम नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी निगेटिव चर्निंग जोन की दिशा होती है जहाँ पर अगर बेडरूम बनाया गया तो वेरियस हेल्थ इश्यूज होते हैं, साथ ही मल्टीपल प्रॉब्लम्स लाइफ में आनी शुरू हो जाती हैं। ईस्ट और साउथ ईस्ट का बेडरूम में सोने वाले व्यक्ति के दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ फितूर राउंड एंड राउंड घूमता ही रहता है। इवन ऐसा व्यक्ति गहरी नींद में भी होता है तो भी उसके दिमाग में दुनिया भर के फितूर घूमने शुरू हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति आपको हफ्ते के 7 में से 4 दिन बोलेगा मैंने आज सपने में ये देखा, मैंने आज सपने में वो देखा, मुझे ये चीज़ दिखाई पड़ी, मुझे वो चीज़ दिखाई पड़ी। स्पेशली अगर उसके फर्स्ट हाउस में राहु है या फिफ्थ हाउस के जन्म कुंडली में राहु है तो बोलेगा मुझे फलाने पितर दिखाई पड़े, मुझे अपने घर के ये दिखाई पड़े, मुझे ये इंट्यूशन आ रही, मुझे वो इंट्यूशन आ रही है। इसीलिए यहाँ पे बेडरूम नहीं होना चाहिए। जिस भी कपल का बेडरूम लंबे समय तक ईस्ट और साउथ ईस्ट में आ जाता है वो कपल बिना बात के घर में तू मैं लड़ाई झगड़ा बहस करने के हैबिचुअल हो जाते हैं। समय के साथ उनके नेचर में एंजाइटी, तनाव, ओवर थिंकिंग, गुस्सा, झुंझलाहट, एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। हालांकि जब वो घर से बाहर कहीं घूमने जाते हैं आउटिंग पर या किसी ट्रिप पे तो अच्छा रहता है, लेकिन जब घर के पे आकर के वापस इसी बेडरूम को यूज़ करना शुरू करते हैं तो सेम प्रॉब्लम दोबारा से शुरू हो जाती है। एज पर मेडिकल वास्तु, साउथ ईस्ट दिशा के बेडरूम में व्यक्ति को डायबिटीज़, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर या ब्लड से संबंधित कोई भी अन्य बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्पेशली 30+ लोगों को तो यहाँ पे बेडरूम बिल्कुल ही नहीं बनाना चाहिए, नॉट इवन फॉर द टेम्परेरी बेसिस। हालांकि अगर किसी व्यक्ति के लग्न पर मंगल शनि का अच्छा प्रभाव हो तो डायबिटीज़ से वो थोड़ा सा बच सकता है, लेकिन फिर भी जो अदर ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है वो उसको इफेक्ट करती ही करती हैं। इसीलिए यहाँ पे बेडरूम बनाने से बिल्कुल ही बचना चाहिए। लेकिन इस बेडरूम का एक सिचुएशन में टेम्परेरी बेसिस पे यूज जरूर होता है, उपाय के तौर पे करा जाता है। वो क्या है आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए और उसको समझ भी अच्छे से लीजिए। जो भी कपल कंसीव करना चाहते हैं और मेडिकली उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मेडिकली रिपोर्ट सारे ओके आ रहे हैं लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा, वो लोग अपनी कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण करा के ऐसे समय में जब संतान उत्पत्ति के योग बन रहे हों यहाँ पे कुछ टाइम के लिए सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे अपना बेडरूम बना सकते हैं। वो भी सिर्फ तब तक जब तक कंसीव नहीं हो जाता, और जैसे ही एक बार कंसीव हो जाए तुरंत यहाँ से बेडरूम शिफ्ट कर लेना चाहिए, वरना निगेटिव नुकसान भी हो सकता है। और जिस समय पर कंसीव के प्रयास कर रहे हों, महावास्तु के 3 देवता होते हैं, प्रजन्या, अनिल और पितृ देवता। यहाँ पर आप भोग जरूर अर्पित कर दिया करें। इसके बारे में कोई ना कोई वास्तु कंसल्टेंट जो भी आप इसको हायर करेंगे वो आपको डेफिनेटली बता देगा, और हर 2 दिन में उस भोग को बदलते रहें। और जब भी आप ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में बेडरूम शिफ्ट करें तो साउथ वेस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट को वास्तु दोष से मुक्त करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका उद्देश्य कंसीव करना है।
इसके अलावा ईस्ट और साउथ ईस्ट के बेडरूम में किसी भी पर्पज से ओके नहीं होता, इसीलिए ना मैं इस दिशा में बने बेडरूम का कलर बता रहा हूँ, ना बेडशीट का कलर बता रहा हूँ, ना उपाय बता रहा हूँ। देखिए, उपाय बताने को बता मैं भी सकता हूँ, बहुत लोग बता देते हैं, लेकिन जो चीज़ गलत है उसे वहाँ से हटा ही देना चाहिए। वास्तव में ये दिशा वॉश बेसिन, सिंक, डिश वॉशन, जो हमारे बर्तन धोने का स्थान होता है, उसको बनाने के लिए आटा चक्की, मिक्सर ग्राइंडर या कोई भी अन्य चर्निंग ऑब्जेक्ट, या जैसे खल्लड़ मुसरी होती है, जैसे कि मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, देखिए फोटो में आपको दिख रहा होगा, आप इसका यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए ये जोन एक अच्छा जोन होता है। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, भाई जब हर लिहाज से बेडरूम गलत है यहाँ पे, तो सिर्फ कंसीव करने के लिए टेम्परेरी आप क्यों यहाँ शिफ्ट कराना चाहते हैं जब तक कंसीव नहीं हो जाता। देखिए, चर्निंग जोन होने की वजह से इस बात की कुछ हद तक संभावना होती है कि ये जोन हमारे ब्लॉक मूलाधार चक्र और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को थोड़ा सा रिक्रिएट कर दे, क्योंकि बेसिकली ये मंथन की दिशा है। मंथन क्या करता है, जो चीज़ें सुप्त अवस्था में उन्हें पुनः जागृत करता है, और कंसीव करना चाहते हैं तो उसमें ये एक पॉजिटिव रोल कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ जब तक कंसीव नहीं हो पा रहा, उसके बाद तुरंत बेडरूम यहाँ से हटा लेना चाहिए, वो भी अगर आपकी मेडिकल रिपोर्ट 100% ओके हो और कुंडली अलाउ कर रही है तो। आगे बढ़ते हैं हम और जानते हैं साउथ ईस्ट दिशा में बना हुआ बेडरूम हमारी लाइफ पे किस तरह के प्रभाव डालता है। दोस्तों, मनी माइंडेड लोगों के लिए, या जिन लोगों के अंदर धन कमाने को लेकर के बहुत ज्यादा लालसा होती है, साउथ ईस्ट दिशा का बेडरूम एक फेवरेट जोन होता है। क्योंकि जो लोग साउथ ईस्ट में बने हुए बेडरूम में सोते हैं, ऐसे लोग के दिमाग में हमेशा पैसा 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 ही घूमते रहते हैं। हालांकि आजकल ये मैक्सिमम लोगों की सोच बन चुकी है, मैक्सिमम लोग मनी माइंडेड हो गए हैं आज के समाज में, लेकिन जिनका भी साउथ वेस्ट दिशा में बेडरूम होता है, ऐसे लोगों का धन कमाने के लिए ऑब्सेस एक तरह से हो जाते हैं, और इनकी लाइफ में पैसा कमाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। और इसके लिए कई बार वो घर परिवार में थोड़ी अशांति भी हो जाए तो भी चल जाता है। खासकर ऐसे लोग जिनकी कुंडली में शनि बुध की युति हो, या सेकंड हाउस में मंगल हो, या लग्नेश आ जाए, ऐसे लोग खासतौर पे साउथ ईस्ट दिशा के बेडरूम की सबसे अच्छी बात यह होती है कि जो भी व्यक्ति रेगुलर सोता है उसके अंदर या तो आलस होता नहीं है, समय के साथ आलस कम होता चला जाता है, बशर्ते उसकी कुंडली में शनि और मंगल और सूर्य खराब अवस्था में ना हो। ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या होता है कि आलस इसलिए दूर होता है क्योंकि वो जो है थोड़ा सा मेहनती और वर्कोहॉलिक होने लगता है। धन कमाने के लिए भाई वर्कोहॉलिक तो होना पड़ेगा ना। दोस्तों, अक्सर लोगों में मैंने भ्रम देखा है कि उनको लगता है कि साउथ ईस्ट दिशा केवल धन आने की दिशा होती है, लेकिन वास्तव में साउथ ईस्ट दिशा हमारे कैश फ्लो को रिप्रेजेंट करती है। मतलब धन आना और धन जाना दोनों ही इससे कनेक्ट होता है। हमारी जन्म कुंडली का 12th हाउस, जो कि हमारे खर्चे, ट्रैवलिंग, एक्सपेंडिचर का होता है, वो साउथ ईस्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। एक और बात कहूंगा दोस्तों, कि साउथ ईस्ट का बेडरूम जब होता है तो व्यक्ति के अंदर एक फायर एंड स्पार्क जनरेट हो जाता है, जिसको व्यक्ति अगर अपने लिए अच्छे से यूटिलाइज कर ले तो इससे बहुत अच्छा इनकैश भी कर सकता है इसको। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव फैक्टर भी हैं। सबसे पहली बात तो है कि साउथ ईस्ट के बेडरूम में कभी भी साउथ ईस्ट दिशा का ओपनिंग डोर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एंट्रेंस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों, इसके अलावा अपने एस्ट्रोलॉजी अनुभव से एक बात कहूंगा दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में मंगल शुक्र बहुत ज्यादा खराब है, सूर्य राहु से युति में है, या मंगल बहुत ज्यादा नेगेटिवली एक्टिवेट है, या फायर एलिमेंट आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा खराब है, तो ऐसे व्यक्ति को साउथ ईस्ट से लेकर साउथ और साउथ वेस्ट में बेडरूम बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेडरूम बनाने के उसको बेनिफिट नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर वो बेडरूम बनाता है तो हो सकता है समय के साथ उसके नेचर में गुस्सा, झगड़ा करने की आदत, या यूं कहिए उसका एंगर ऐसा बढ़ सकता है कि वो फिर अपने हो या बाहर हो, सबसे जो है लड़ाई झगड़े की आदत उसके अंदर बढ़ती चली जाती है। अब जानते हैं साउथ और साउथ ईस्ट दिशा में बना हुआ बेडरूम हमारे जीवन पे किस तरह का प्रभाव डालता है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, जो लोग मुझसे ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मेरे नीचे दिए हुए नंबर 7052475551 पर व्हाट्सएप करके मेरी टीम से आने वाले कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साउथ और साउथ ईस्ट दिशा में बना हुआ बेडरूम हमारे लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है, स्पेशली उनके लिए जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्योंकि साउथ और साउथ ईस्ट दिशा हमारे कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे में यहाँ बेडरूम आने से जातक के अंदर कुछ कर दिखाने का, कुछ अचीव करने का एक स्पार्क जनरेट हो जाता है। इसके अलावा साउथ और साउथ ईस्ट में बेडरूम होने से व्यक्ति फिटनेस को लेकर के थोड़ा ज्यादा गंभीर हो जाता है। आप ऐसे समझिए, ऐसा व्यक्ति जिसको जिम में जाने की कभी इतना शौक ना भी हो और वो साउथ और साउथ ईस्ट में सोना शुरू कर दे, तो हो सकता है कुछ टाइम बाद कहीं लाओ यार जिम जाते हैं, थोड़ी अपने आप को फिट बनाते हैं। लेकिन ये जोन अगर डिसबैलेंस हो जाए, साउथ और साउथ ईस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये है दोस्तों कि ये अगर एक्सटेंडेड हो जाए, ओवर हो जाए, या फिर यहाँ की ऊर्जा दूषित या गड़बड़ हो जाए, तो व्यक्ति के अंदर
कॉन्फिडेंस की जगह ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए साउथ और साउथ ईस्ट के लिए हमेशा बोला गया है कि ये ना तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड होना चाहिए, ना ये बहुत ज़्यादा अपलिफ्टेड इसकी ऊर्जा होनी चाहिए। ये जितना ज़्यादा बैलेंस रहे उतना ही सूटेबल होता है। साउथ और साउथ ईस्ट के बेडरूम में नीला, काला, सिल्वर, व्हाइट कलर करने से बचना चाहिए और ना ही इस रंग के बेडशीट या कर्टन्स लगाने चाहिए। एक बात और ध्यान रखिएगा कि साउथ ईस्ट हो या साउथ ऑफ साउथ ईस्ट हो, इन दिशाओं के बेडरूम में इस दिशा में खुलने वाली खिड़कियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो आप इसे ब्रास की स्ट्रिप से भी ट्रीट कर सकते हैं या इन्हें बंद रखें और येलो कलर का कर्टन हमेशा इस पर डाल करके रखें। इस दिशा के बेडरूम में आप क्रीम येलो, लाइट ग्रीन कलर या बेबी पिंक कलर का जो है बेडशीट या दीवारों का कलर भी यूज कर सकते हैं। अब जानते हैं साउथ दिशा का बेडरूम हमारे लिए कितना फ्रूटफुल होता है। दोस्तों, साउथ दिशा इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर बेडरूम और अ मास्टर बेडरूम। मैं पर्सनली साउथ डायरेक्शन के बेडरूम को उतना ही बेहतर मानता हूँ जितना साउथ वेस्ट के बेडरूम को, क्योंकि एक तो ये रिलैक्सेशन की दिशा है, लेकिन इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, वो ध्यान से समझिएगा। एक तो इस डायरेक्शन की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अगर किसी का बेडरूम आता है तो व्यक्ति के अंदर नेम, फेम, ग्रोथ, सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साउथ दिशा हमारी जन्म कुंडली के 10th एंड 11th हाउस को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए यहाँ पे व्यक्ति कर्म करके धन कमाने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस होना शुरू हो जाता है और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे उसका लाभ भी बढ़ता है और उसको नेम फेम भी प्राप्त होता है। दूसरी बात, अगर वास्तु के अनुसार बात करें तो साउथ डायरेक्शन हमारे रिलैक्सेशन का जोन होता है। इस स्थान पर यहाँ जो व्यक्ति सोता है उसको बहुत अच्छी और गहरी नींद आती है। जो भी इंसान अनिद्रा का शिकार होता है उसके लिए ये जोन एक वरदान होता है। दोस्तों, अच्छी और गहरी नींद हर किसी के लिए ज़रूरी होती है। जब कोई आदमी अच्छी और गहरी नींद थक करके लेता है तो अगले दिन के काम कारोबार के लिए, अपने दिन के लाइफ के चैलेंजेस के लिए वो मैक्सिमम प्रिपेयर हो जाता है। इसीलिए मैं पर्सनली सलाह देता हूँ कि साउथ डायरेक्शन में बेडरूम बनाना हर लिहाज से अच्छा होता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप कुंडली में मंगल अशुभ है तो फिर इस दिशा में बेडरूम मत बनाइएगा और ना ही इस दिशा में आप ऐसी खिड़कियाँ या दरवाजे बनाइएगा जो साउथ डायरेक्शन की तरफ खुल रही हूँ। एक बात और बताऊंगा दोस्तों कि साउथ डायरेक्शन के लिए बोला जाता है कि आप S3 S4 की एंट्रेंस बहुत ज़्यादा धन देती है, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के चौथे या पांचवें भाव में राहु है तो फिर अवॉइड कीजिएगा। बस इसमें कुछ छोटी मोटी सावधानियां और ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जैसे टेलीविजन, एयर कंडीशन, वार्डरोब, अलमीरा, इनकी प्लेसमेंट किसी योग्य वास्तु कंसल्टेंट की एडवाइस से ही जो है प्लेस करनी चाहिए। साउथ दिशा के बेडरूम बनाने में सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसके जस्ट बगल में साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जोन होता है, जो कि एक अटैच टॉयलेट बनाने के लिए सबसे बेस्ट जोन होता है हमारे लिए। और दूसरी बात, हमारा जो अगला जोन होता है साउथ वेस्ट, उससे भी वो कनेक्टेड होता है। तो ऐसे में कि हर बेडरूम को एक अटैच टॉयलेट बाथरूम तो चाहिए ही होता है। इसीलिए इन दोनों के बीच में जो हमें जोन मिलता है वो होता है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, जो आइडियली टॉयलेट बनाने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है। तो आप देखिए, ऑटोमेटिकली घर का एक बड़ा हिस्सा वास्तु कंप्लायंस के अकॉर्डिंग क्रिएट हो जाता है। ऐसे में अगर कई बार इतनी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि कई बार साउथ और साउथ वेस्ट में आपको इतनी स्पेस नहीं मिल रही कि आप बाथरूम बना सकें, तो आप यहाँ पे टॉयलेट सीट ज़रूर स्थापित करें। देखिए, टॉयलेट सीट बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेती और आपको मैं बताऊं कि टॉयलेट सीट के लिए सबसे बेस्ट जोन यही होता है। अभी आगे मैं उसी पे आ रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं अगली दिशा की तरफ, जो कि है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ये हमारी 3 नेगेटिव दिशाओं में से एक होती है। ये दिशा हाईली नेगेटिव मानी जाती है बेडरूम का बेड स्थापित करने के लिए। इस दिशा में आपको कभी भी ना तो बेडरूम बनाना चाहिए, ना अपनी सिटिंग बनानी चाहिए। डिस्पोजेबल और विसर्जन और एक्सपेंडिचर की ये दिशा बेडरूम और आपकी सिटिंग से जुड़े हुए टॉयलेट की तो बहुत अच्छी है, जैसे अभी मैं बता रहा था, लेकिन सोने के लिए आपको यहाँ पे बेड बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। जो भी व्यक्ति साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में अपना डबल बेड या अपना सिंगल बेड या कैसे भी किसी भी तरह से अपनी सिटिंग बनाता है या डेली रोज के 6 से 7 घंटे यहाँ स्पेंड करना शुरू होता है, समय के साथ उसकी एनर्जी ड्रेन आउट होने लगती है। वो कमज़ोर, बीमार सा फील करने लगता है। उसके सारे एफर्ट, सारी कोशिशें, हार्डवर्क उसके निष्फल होने लगते हैं, जैसे उसका कोई काम बन ही ना पा रहा हो। लंबे समय तक साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में बेड पर सोने से व्यक्ति खुद को हारा हुआ, थका हुआ, अंदर से टूटा हुआ, शरीर और मन से बीमार सा महसूस करने लगता है। और वास्तव में उसके साथ ऐसा होता भी है, जिसका बुरा असर उसकी पर्सनल लाइफ, हेल्थ, फाइनेंशियल और उसके काम कारोबार के अलावा हर तरह से उसकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है।
एक समय के बाद व्यक्ति के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी तक डेवलप हो सकती है अगर वो कोई व्यक्ति लंबे समय तक साउथ और साउथ वेस्ट में अपना बेडरूम बनाता है। तो बात अगर उपाय की करें तो दोस्तों मैं उपाय बता सकता हूँ कि यहाँ पे आप येलो कलर का वास लगा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन बेस्ट यही रहता है कि आप यहाँ से अपना बेडरूम शिफ्ट ही कर लें। और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में बेडरूम शिफ्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती, क्योंकि इसके एक तरफ साउथ डायरेक्शन होती है, दूसरी तरफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है। आइडियली ये दोनों ही जगह बेडरूम का बेड प्लेस करने के लिए एक बेस्ट जोन होते हैं। इस दिशा का इस्तेमाल आप टॉयलेट के लिए, डस्टबिन रखने के लिए, या कोई भी ऐसा वेस्ट मटेरियल या कबाड़ जो आप टेम्परेरी बेसिस पे अपने घर में रखना चाहते हो और सर्टेन टाइम के बाद घर से हटाना चाहते हो। बहुत से लोग अपना कबाड़ इकट्ठा करते हैं ताकि कबाड़ी जब आए तो ठीक रेट पे बेच सकें, तो उसके लिए तो जगह ठीक है, बाकी इसके अलावा किसी भी उपयोग के लिए दिशा सही नहीं हो सकती। आप केवल इसी के लिए दिशा का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब जानते हैं कि साउथ वेस्ट दिशा का बेडरूम हमारी लाइफ पे किस तरह का प्रभाव डालता है। हमारे ग्रंथों और पुस्तकों में साउथ वेस्ट दिशा को बेडरूम के लिए सबसे उत्तम स्थान माना गया है। विश्वकर्मा प्रकाश में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति हस्तशिल्प वस्तुओं का कार्य करता है या अपने आप को किसी भी स्किल में बेहतर बनाना चाहता है, या उसका जो भी काम है, जो भी उसका वर्क प्रोफेशन है, वो उसमें एक्सपर्ट बनना चाहता है, समय के साथ उसमें रेगुलर बेहतर होता चाहता है, ऐसे व्यक्ति को अपना चयन साउथ वेस्ट के बेडरूम में करना चाहिए। साउथ वेस्ट दिशा का बेडरूम जातक को किसी भी आर्ट, स्किल, कारीगरी, प्रोफेशन में परफेक्शनिस्ट बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दोस्तों, जन्म कुंडली का 9th हाउस हमारे साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए साउथ वेस्ट दिशा का संबंध न केवल हमारे पितरों से बल्कि हमारे भाग्य से भी जुड़ा हुआ है। साउथ वेस्ट के बेडरूम को लेकर के लोगों में एक मिथ है कि साउथ वेस्ट में बेडरूम में सोने वाला व्यक्ति पूरी फैमिली को रूल करता है, लेकिन ये एक अधूरा सच है। इसीलिए कई बार घर के मुखिया, मेन अर्निंग मेंबर या घर के बुजुर्ग अपना बेडरूम साउथ वेस्ट दिशा में बनाना प्रेफर करते हैं, जबकि वास्तव में साउथ वेस्ट दिशा में सोने वाला व्यक्ति अपने किसी भी तरह की स्किल, कारीगरी या जो भी वो काम करता है, समय के साथ उसमें बेहतर होता चला जाता है। और क्योंकि पूर्व काल में ऐसा चलन हुआ करता था कि घर का जो अर्निंग मेंबर, मुखिया, जो घर का बुजुर्ग होता था, वही फैमिली को रूल करता था, इसीलिए वास्तु अनुसार उनका बेडरूम यहाँ बनाना उचित होता था। लेकिन आज की लाइफ स्टाइल को देखते हुए इसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक भी धीरे धीरे क्रिएट होता जा रहा है। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों अर्निंग मेंबर हैं तो साउथ वेस्ट का बेडरूम कुछ हद तक उनमें ईगो क्लैशेस के चांसेस बढ़ाता है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, 10 to 25% तक। स्पेशली अगर उनका शनि, मंगल या सूर्य बहुत ज़्यादा खराब या अशुभ अवस्था में है तो ये परसेंटेज बढ़ भी जाता है। दोस्तों, पूर्व काल में महिलाएं घर संभालती थी, पुरुष अपना घर चलाने के लिए धन का उपार्जन करते थे। दोनों ही अपने काम में माहिर हुआ करते थे, लेकिन ईगो क्लैश नहीं होता था। लेकिन आज के समय में ऐसी अवस्था भी देखने को मिलती है कई बार कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही कमाते हैं, अर्निंग मेंबर होते हैं। ऐसी अवस्था में इसकी वजह से कई बार थोड़ा सा ईगो क्लैश वाला मामला देखने को मिल सकता है। ये ईगो क्लैश हमारे समाज में इस हद तक इफेक्ट डालता है कि आपने अक्सर सुना होगा कि ईगो क्लैशेस की वजह से हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स तक हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी बनाएगा व्यक्ति उसका डिवोर्स ही हो जाएगा। इसका एक कारण ये भी है कि जो साउथ वेस्ट दिशा होती है इसका संबंध राहु से भी होता है। बात अगर मेडिकल वास्तु की करें तो साउथ वेस्ट दिशा हमारे पैरालिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बस ये जो ईगो वाला मामला है, अगर हस्बैंड वाइफ इसे अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, इस पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो साउथ वेस्ट का बेडरूम एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है हमारे लिए। साउथ वेस्ट के बेडरूम को मैक्सिमम हमेशा हैवी रखना चाहिए, जैसे हैवी अलमारियाँ, वार्डरोब यहाँ प्लेस करनी चाहिए। और इसको हमेशा नर्दन पार्ट से थोड़ा उठा हुआ से मतलब ये है कि घर की जो फ्लोर की स्लोपिंग है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि साउथ वेस्ट से जो है नर्दन पार्ट की तरफ थोड़ी सी इंक्लाइन शेप में हो, साउथ से थोड़ा उठा हुआ हो, नर्दन पार्ट थोड़ा झुका हुआ हो, ऐसी होनी चाहिए। साउथ वेस्ट के बेडरूम में आप क्रीम, येलो, ऑफ वाइट कलर कर सकते हैं। इसी तरह के कलर की बेडशीट का भी आपको उपयोग करना चाहिए। साउथ वेस्ट के बेडरूम में ग्रीन, काला, नीला, डार्क रेड या रेड फैमिली कलर या फिर ब्लू से रिलेटेड और कोई भी कलर, ब्लू फैमिली कलर नहीं यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ मैं सलाह दूंगा कोई यहाँ पे पर्पल कलर को भी अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात, साउथ वेस्ट में कभी भी बिग साइड विंडोज, दरवाजा या ओपन एरिया बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिन भी घरों का साउथ वेस्ट में खिड़की, दरवाजे आ जाते हैं या ओपन टू स्काई जैसा खुला एरिया होता है साउथ वेस्ट का, वहाँ पे सडन मिसहैपनिंग प्रॉब्लम के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब जानते हैं हम अगली दिशा हमारी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट दिशा। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट दिशा का बेडरूम स्टूडेंट, लर्नर, प्रैक्टिशनर, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा होता है। जिस भी व्यक्ति कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है
ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी भी कारीगरी आर्ट में अपने आप को बेहतर करना चाहता है, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी करियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अपने आप को किसी भी स्किल में अपने बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत होते हैं, तो ऐसे सभी लोगों के लिए ये बेडरूम अच्छा होता है। स्टूडेंट, लर्नर एंड प्रैक्टिशनर के लिए वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट का बेडरूम बनाना हर लिहाज से अच्छा होता है, बशर्ते वास्तु के बाकी कंप्लायंस का भी ध्यान रखें। ऐसे लोग अपना सारा स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मटेरियल या जो भी स्किल पे आप वो रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जिस भी तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका सारा सादो सामान उनको अपना वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में हमेशा रखना चाहिए। और ये रखने के लिए वो हमेशा व्हाइट, ऑफ व्हाइट या येलो या क्रीम कलर की अलमीरा या जो भी उनके पास अवेलेबल हो सामान रखने के लिए, उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट दिशा हमारे स्पेस और माता सरस्वती का जोन माना गया है। वेस्ट दिशा और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट दिशा, ये दोनों के लिए एक बात भूली गई है कि ये दोनों ही दिशाएं हमारे यूनिवर्स से सीधे कनेक्टेड होती हैं। इसीलिए इन दिशाओं में हमें कोई भी निगेटिव बात ना तो मुंह से बोलनी चाहिए, ना अपने विचारों में आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात हम बोलते हैं वो सीधे ईश्वर से कनेक्टेड हो जाती है। आप एक समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हम यूनिवर्स में अपना एक संदेश भेज रहे हैं, तो ये वो दिशा है जो यूनिवर्स से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होती है। लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे वाणी, हमारे विचारों में बिल्कुल भी नकारात्मकता ना हो, क्योंकि क्या होता है, कई बार हम गुस्से में, अहंकार में बहुत कुछ बोल देते हैं, निगेटिव बोल देते हैं और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं कि यार मूड खराब था, गुस्से में थे, हमने फलाने के लिए ये बोल दिया। कई बार अपने अपनों के लिए भी हम बहुत कुछ बददुआएं वगैरह दे देते हैं। इस दिशा में अगर आप बेडरूम है तो आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप बेडरूम बनाते हैं तो व्हाइट, ऑफ व्हाइट, क्रीम या येलो कलर करना आपके लिए हर लिहाज से अच्छा होता है। लेकिन यहाँ के बेडरूम में भी आपको रेड, ऑरेंज, मरून, ग्रीन, ब्राउन कलर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वेस्ट दिशा में बना हुआ बेडरूम हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालता है। वेस्ट दिशा में बेडरूम बनाना बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये प्रॉफिट्स और गेन की दिशा होती है। वेस्ट के बेडरूम में सोने वाला व्यक्ति जितना भी हार्डवर्क एफर्ट करता है, उसको उसका उतना फल भी प्राप्त होता है। सक्सेस, मान प्रतिष्ठा, प्रॉफिट, समृद्धि में अच्छा रोल प्ले करता है वेस्ट दिशा का बेडरूम। वेस्ट दिशा के बेडरूम के लिए हम लोग एक बात हमेशा कहते हैं, हमारी जन्म कुंडली के 7th हाउस और 8th हाउस को रिप्रेजेंट करती है दिशा। ये हमारे काम, कारोबार, व्यापार और हमारे पैतृक जड़ों पर बिल्कुल सीधा इम्पैक्ट डालती है। हालांकि जब बात पैतृक की आती है तो हम लोग हमेशा साउथवेस्ट दिशा पे फोकस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वेस्ट दिशा का भी काफ़ी हद तक सेम रोल होता है क्योंकि हमारी जन्म कुंडली के 8th हाउस से कनेक्टेड होती है। दोस्तों, वेस्ट एक ऐसी दिशा होती है जो आपकी वेल्थ और किसी भी चीज़ को बढ़ाने का, मल्टीप्लाई करने का, उसे में इजाफा करने में पूरी तरह से सक्षम होती है। कहते हैं प्राचीन काल में राजा महाराजा अपना खजाना, ट्रेजरी हमेशा वेस्ट दिशा में रखते थे। इसीलिए इस दिशा के बेडरूम में रखी हुई अलमारी में आप अपना संचित धन, ज्वेलरी, रुपया, पैसा, सभी मूल्यवान वस्तुएं, इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी पेपर्स या कोई भी ऐसी मूल्यवान वस्तु जो बहुत कीमती हो आपके लिए या आप चाहते हो कि उसमें जो है वृद्धि होती रहे, वो बढ़ती रहे। वेस्ट दिशा में सोने वाले व्यक्ति को भगवान लक्ष्मी और नारायण को प्रणाम करके ही सोना चाहिए। ऐसा करने से वो लाइफ की अनगिनत प्रॉब्लम से ऑटोमेटिकली जो है बाहर निकल जाता है, क्योंकि नारायण इस दिशा से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन यहाँ के बेडरूम में कुछ सावधानियां भी हैं जिनको अगर फॉलो ना किया गया तो नुकसान भी हो सकता है। हमारे गेन्स और प्रॉफिट की दिशा है, इसीलिए अगर यहाँ कोई वास्तु दोष आ जाए, इम्बैलेंस आ जाए, तो उसका सीधा असर हमारी वेल्थ पे पड़ता है। जैसे अगर आप यहाँ कोई बेसमेंट बना देते हैं, यहाँ कोई गड्ढा बना देते हैं, यहाँ हरा लाल रंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं, यहाँ पे किसी भी तरह से आप स्पेस एलिमेंट के एंटी जोनल एक्टिविटी को ऑन कर देते हैं, तो आप ये मान के चलिए फिर आपको पॉजिटिव की जगह निगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। दूसरी सावधानी, ये दिशा भी हमारे यूनिवर्स से सीधी तरह से कनेक्टेड होती है, वेस्ट और साउथ वेस्ट की तरह। इसीलिए यहाँ बैठ करके मन में ना तो नकारात्मक विचार आने चाहिए, ना किसी के लिए बुरा बोलना चाहिए, इवन बुरा सोचना भी नहीं चाहिए। इस दिशा के बेडरूम में आपको लाल, मरून, ऑरेंज, रेड फैमिली कलर, केसरिया बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। वेस्ट दिशा के बेडरूम में आप व्हाइट, ऑफ व्हाइट, येलो, क्रीम कलर का उपयोग करना आपके लिए अच्छा होता है। आगे बढ़ते हैं अगली दिशा की तरफ, जो कि है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी 3 नेगेटिव दिशाओं में से एक ऐसी दिशा है जहां मैं पर्सनली सलाह देता हूं कि यहां पर दुश्मन का भी बेडरूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन की वो दिशा है जहां पे व्यक्ति कितनी भी पॉजिटिव सोच वाला क्यों ना हो, अगर वो यहाँ पे अपना बेडरूम बना के यहाँ सोता है, यहाँ पे बैठता है या किसी भी तरह से डेली के 7-8 घंटे भी रोज स्पेंड करता है, तो उसको हैवी डिप्रेशन की प्रॉब्लम आएगी,
समय के साथ वो डिप्रेशन में जा करके उसकी सोच इतनी नेगेटिव हो जाएगी कि उस व्यक्ति को संसार के हर व्यक्ति से प्रॉब्लम होगी, हर किसी से शिकायत होगी। वो बात अगर मेडिकल वास्तु की करें तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम व्यक्ति को थायराइड की बीमारी भी दे सकता है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति यहाँ सोता है तो उसको रेमेडी करने की बजाय मैं सलाह देता हूँ कि भैया यहाँ से बेडरूम शिफ्ट कर लें, वही ज़्यादा अच्छा है। हालांकि बताने को वाले रेमेडी यहाँ बताते हैं, करवाते भी हैं, लेकिन मैं सलाह देता हूँ यहाँ से बेडरूम शिफ्ट ही कर लें। ये वो दिशा है जहाँ पे पहले ज़माने में राजा महाराजा अपना कोप भवन बनवाया करते थे। तो आप सोचिए, ये दिशा एक रुदन की है। ऐसी जगह पे बेडरूम क्या किसी भी लिहाज से सूटेबल हो सकता है? वेस्ट ऑफ नॉर्थ से जुड़ी हुई एक बात आपको बताऊंगा दोस्तों। ऐसा घर जहाँ की बेटी अपना ससुराल छोड़ के घर में आके बैठ गई है, तो ऐसे व्यक्ति को अपना एक बार वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन का वास्तु दोष जरूर चेक कराना चाहिए। यहाँ मैं बात लड़की के मायके की कर रहा हूँ। अगर ऐसी स्थिति है तो एक बार जरूर चेक करिएगा, क्योंकि ये वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन हमारे डिप्रेशन के साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन का भी है। इसीलिए यहाँ पर आप टॉयलेट सीट बनाने का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि टॉयलेट में हम डेली के 15-20 मिनट ही स्पेंड करते हैं, इससे ज़्यादा स्पेंड नहीं करते। इसके अलावा वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के बाथरूम में या टॉयलेट रूम में आप वॉशिंग मशीन, बाथरूम क्लीनर, तेजाब या क्लीनिंग ब्रश या ऐसी कोई भी डिसइंफेक्ट, जैसे एसी का जो फोम स्प्रे होता है, कोई भी ऐसी जो क्लीनिंग मटेरियल होता है, हार्पिक वगैरह, वो आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं। मैं पर्सनली इस दिशा को वॉशिंग मशीन रखने की एक सबसे बेस्ट प्लेस मानता हूँ। अब जानते हैं नॉर्थ वेस्ट दिशा में बना हुआ बेडरूम हमें किस तरह के रिजल्ट देता है। जनरली नॉर्थ वेस्ट दिशा हमारे बेडरूम के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिलता। जो लोग अपनी कुंडली का और चंद्रमा का प्रॉपर विश्लेषण करवा के नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम बनाते हैं, उनको दुनिया के लोगों से रिक्वायर्ड सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है, जिससे ना केवल उनके काम बनते हैं, उनकी विशेष पूरी होती है, इमरजेंसी पड़ने पे लोग उनके लिए स्टैंड भी लेते हैं। कई बार ऐसी प्रॉब्लम लोगों के साथ आती है कि भाई धन संपत्ति पैसा बहुत है, लेकिन ज़रूरत पे कोई उनके लिए खड़े होने वाला ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप बेडरूम बनाते हैं और आपका चंद्रमा अच्छा है, कुंडली का विश्लेषण और वास्तु दोष से मुक्त रखते हैं, तो आपको बेनिफिट होता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे सोने वाले लोगों की बैंकिंग भी बढ़िया होने लगती है। दोस्तों, कुंडली का विश्लेषण की बात मैंने इसलिए कही क्योंकि नॉर्थ वेस्ट हमारी जन्म कुंडली के छठे हाउस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि रोग ऋण शत्रु का भी होता है। इसीलिए नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम बनाने से पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करना और स्पेशली चंद्रमा का प्रॉपर एनालिसिस करा लेना बर्थ चार्ट में बेहद जरूरी होता है। इसके अलावा यहाँ के बेडरूम में आप अपने बैंक डॉक्यूमेंट्स जरूर रखा करें। इसके अलावा जो भी व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट में पूरी तरह से वास्तु दोष मुक्त रखता है, उसका धन का प्रवाह भी ठीक ठाक चलता रहता है। जनरली लोगों को लगता है कि इसके लिए तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, कैश फ्लो के लिए साउथ ईस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट का भी इसमें रोल होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे जो है पूरी तरह से कैश फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात, नॉर्थ वेस्ट का संबंध कुछ हद तक शुक्र से भी होता है। इसके अलावा व्यक्ति की इंट्यूशन बेहतर होती है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट के बेडरूम का एक छोटा सा नेगेटिव फैक्टर भी होता है। इससे एक जुड़ी हुई सावधानी, दोस्तों, बिना सोचे समझे ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद करना शुरू कर देता है, या फिर वो व्यक्ति दूसरों के सपोर्ट इतने ज़्यादा लेने लगता है कि दूसरों के हेल्प और सपोर्ट पे कई बार डिपेंडेंट भी हो जाता है। सावधानी के तौर पे हमारी जन्म कुंडली में आप देखेंगे कि पहले, दूसरे, छठे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में चंद्रमा हो, या केमुद्रम योग हो, या ग्रहण योग हो, या नीच राशि का चंद्रमा हो, या किसी तरह से अशुभ प्रभाव या पाप कर्तरी में आ गया हो, तो फिर किसी योग्य वास्तुविद या ज्योतिषाचार्य की सलाह से ही नॉर्थ वेस्ट के बेडरूम का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि ऐसी अवस्था में क्या होता है कि नॉर्थ वेस्ट के बेडरूम में व्हाइट या ऑफ व्हाइट कलर जो है करा जाता है, या फिर क्रीम या येलो भी कर सकते हैं, या कुछ लोग लाइट ब्लू भी कर लेते हैं। और इस तरह से क्या होता है, चंद्रमा कई बार थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंडेड हो जाता है। अगर नेगेटिव चंद्रमा है तो फिर वो दिक्कत देता है। इवन अगर किसी का चंद्रमा जन्म कुंडली बहुत ज्यादा अच्छा है तो उसे मूड स्विंग की भी प्रॉब्लम फेस होती है। चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट है जो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाए तो भी जो है मूड स्विंग की प्रॉब्लम देता है, अगर खराब हो जाए तो फिर तो नेगेटिव रिजल्ट देता ही है। अब जानते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट दिशा में बेडरूम बनाना हमारे लिए कितना सही और गलत होता है। दोस्तों, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट दिशा वो होती है जहां मैं कहता हूं कि बच्चों को बिगाड़ने वाली दिशा होती है, लेकिन न्यूली मैरिड कपल के लिए यहाँ पे बेडरूम बनाया जा सकता है, या फिर जिनके लव रिलेशनशिप में हार्मनी की कमी है, जिनकी मैरिड लाइफ में प्रेम और हार्मनी की कमी हो गई है, वो लोग टेम्परेरी यहाँ पे अपना बेडरूम शिफ्ट कर सकते हैं। या फिर वो लोग जिनको अपना अट्रैक्शन बढ़ाना चाहते हैं, सोशल मीडिया, वेब सीरीज, ग्लैमर इंडस्ट्री या इससे जुड़ी हुई किसी इंडस्ट्री से कनेक्टेड हो, या कोई भी ऐसे लोग जो अपना आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं, मेंटेन रखना चाहते हैं, अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं पब्लिक में, उन लोगों के लिए यहाँ पे बेडरूम बनाना सूटेबल होता है। या फिर कोई भी ऐसे लोग जिनका गुजारा ही
इसी तरह की इंडस्ट्री से अट्रैक्शन के जरिए ही होता है। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी कंडीशन है, अगर आप उस कंडीशन को मेंटेन नहीं रखते तो फिर आप कभी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम मत बनाइएगा। अगर आप मर्यादित रह के चरित्रवान नहीं रह सकते, अपने कैरेक्टर को बहुत स्ट्रांगली मेंटेन नहीं रह सकते, तो आप यहाँ पे कभी बेडरूम मत बनाइएगा। अन्यथा आपकी जन्म कुंडली का शुक्र शनि ना केवल खराब होगा बल्कि आपको दंडित भी करेगा। बाकी किसी भी पर्पज से नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम बनाना परमानेंटली बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं होता। इसका कारण ये है कि दिशा अट्रैक्शन के साथ साथ फिजिकल डिजायर को बढ़ाने वाली होती है, और जो लोग रेगुलर यहाँ बेडरूम में सोते हैं, समय के साथ ये फिजिकल डिजायर की उनकी बढ़ती भी जाती है, और फिर वो इसके फुलफिलमेंट के लिए अनैतिक रास्तों का चुनाव करने से भी नहीं चूकते। दोस्तों, प्राचीन काल में जब स्वयंवर प्रथा हुआ करती थी, तब फीमेल के लिए यहाँ बेडरूम बनाए जाते थे, क्योंकि वो उनको लोग पसंद करके स्वयंवर में उनसे विवाह करते थे। लेकिन वो एक ऐसा समय था जब लड़कियां और लड़के बहुत मर्यादित और चरित्रवान हुआ करते थे। लेकिन आजकल की जिस तरह की लाइफ स्टाइल हम लोग जीते हैं, उसको देखते हुए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम बनाने के जो है थोड़ा सा निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि इससे व्यक्ति के चरित्र से भटकने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। स्पेशली बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों, टीन एज के लोग हों, यंग एज के लोग हों, इवन जेनजी और मिलेनियम भी। जी हाँ, जेनजी और मिलेनियम भी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के प्रभाव से कोई भी अछूता नहीं रहता। यहाँ तक कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में स्टडी वर्क मटेरियल भी जो है रिप्लेस करने से बचना चाहिए, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, आईफोन, आईपैड। अब कुछ लोग कहेंगे भैया पर्सन ना रहे तो समझ में आता है मटेरियल से क्या होता है। देखिए, ये सारे गैजेट्स आजकल अनैतिकता से कनेक्ट होने में हमें एक सपोर्टिव रोल का काम करते हैं। मैं ज़्यादा खोल के नहीं कहूँगा, कम शब्दों में आप मेरी बात समझ गए होंगे। और अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम बनाना ही पड़े तो अपनी जन्म कुंडली के लग्न, लग्नेश और शुक्र का प्रॉपर आकलन करा के और चरित्र की पवित्रता को मेंटेन रखने वाली शर्त को गांठ बांध के रख करके ही आप अपना बेडरूम बना सकते हैं। एक बात और कहूंगा दोस्तों, भले ही नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम नहीं बनाना चाहिए, लेकिन इससे दिशा को लेकर के एक चीज हर किसी के लिए कॉमन होती है कि इस दिशा को कभी भी दूषित या वास्तु दोष से किसी भी तरह से एक्टिव नहीं रखना चाहिए। जैसे यहाँ टॉयलेट बना लिया या गंदगी रखी या कोई भी एंटी जोनल एक्टिविटी नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और ये हर किसी के लिए। इसका कारण ये है कि अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति को लोग पसंद नहीं करते। समाज में क्या, उसके अपने भी कई बार उससे कटे कटे से उससे दूर रहते हैं। वो किसी का कोई बुरा नहीं कर रहा है, किसी के लिए उसके मन में कोई गलत धारणा भी नहीं है, फिर भी लोग उससे जो है एक निगेटिव सा फील करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इस दिशा में किसी का भी वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, ना कोई अशुद्धि होनी चाहिए। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के बेडरूम में आप लाइट स्काई ब्लू कलर, व्हाइट कलर, ऑफ व्हाइट कलर, क्रीम। भगवान कुबेर की दिशा नॉर्थ में बेडरूम बनाना अपॉर्चुनिटी, धन लाभ और करियर, काम कारोबार के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। जन्म कुंडली के चौथे, पांचवें भाव और त्रिकोण भाव का नेतृत्व करने वाली नॉर्थ दिशा का बेडरूम व्यक्ति को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, धन लाभ और नए कस्टमर क्लाइंट भी दिलवाता है, बशर्ते उसका बेडरूम में कुछ वास्तु कंप्लायंस के अकॉर्डिंग बना हुआ। जैसे नॉर्थ दिशा में अगर बेडरूम बना है तो यहाँ पर नॉर्दर्न पार्ट मैक्सिमम खाली हो, हल्का हो, ओपन हो, बिल्कुल भी लोडेड ना हो और किसी भी तरह से ब्लॉक ना हो, और यहाँ पे कोई भी एंटी जोनल एक्टिविटी बिल्कुल ना हो। रिलैक्स, मैं आपको आराम समझा देता हूँ। समझिए कि नॉर्थ की दिशा में बेडरूम हो तो उस बेडरूम का जो मास्टर बेड है वो दक्षिण या साउथ की दिशा में होना चाहिए। बेडरूम नॉर्थ में होगा चलेगा, लेकिन उस बेडरूम में भी जो नॉर्दर्न पार्ट है वो खाली होना चाहिए। वहाँ पे कोई भी हैवी सामान होना चाहिए ना, और खिड़की या हवादार हो तो बहुत अच्छा। स्पेशली N4 या N5 में अगर आप बड़ी विंडो बना सके तो क्या बात है। बेडरूम के उत्तरी छोर में कोई भी ना तो भारी सामान रखना है आपको, जैसे सोफे हो गए, अलमीरा हो गई, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं रखना है। नॉर्दर्न पार्ट में कोई भी ब्लॉकेज ना आने से यहाँ मतलब ये है कि अगर आपकी नॉर्थ दिशा में कोई सामने बिल्डिंग है या कोई इलेक्ट्रिक पोल है या कोई बड़ा सा पेड़ आ रहा है जिसने पूरी आपकी बिल्डिंग या उस जोन को कवर कर रखा है, तो ये नहीं होना चाहिए। अन्यथा क्या है कि आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, नए क्लाइंट नहीं मिलेंगे और आपको नॉर्थ दिशा से मिलने वाले लाभ इजीली नहीं मिल पाते। इस उत्तर दिशा में आप मिरर लगा सकते हैं, बशर्ते मिरर ऐसे लगा होना चाहिए कि डबल बेड जिस पे आप सो रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन उस पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी बेड कभी भी किसी भी घर में नहीं होना चाहिए जिसमें बेड पर सोते हुए लोगों का रिफ्लेक्शन मिरर में दिखाई पड़े। अदरवाइज उसको हर लिहाज से जो है कुछ ऐसी परालौकिक चीज़ें कनेक्ट होंगी जो उसके लिए सही नहीं होती। बाकी व्यक्ति वर्कोहॉलिक होता है, प्रोफेशनलिज्म होता है, ऐसे लोग काम के प्रति बहुत डेडिकेट और फोकस भी होते हैं,
तो यहाँ पे बेडरूम बनाना हर लिहाज से अच्छा होता है। हालांकि इसमें कई बार छोटा सा डिसएडवांटेज भी आ जाता है। कई बार व्यक्ति थोड़ा ओवर वर्कोहॉलिक हो जाता है, काम पे थोड़ा ओवर फोकस करने वाला हो जाता है लंबे समय तक यहाँ होने से, फिर वो फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता। बस इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें तो नॉर्थ दिशा का बेडरूम हर लिहाज से आपके लिए अच्छा होता है। उत्तर दिशा में बने हुए बेडरूम की सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि इसमें भी अटैच टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए। फिर चाहे भले ही व्यक्ति को बाथरूम यूज करने के लिए, टॉयलेट यूज करने के लिए चल करके साउथ ऑफ साउथ वेस्ट के टॉयलेट में जाना पड़े या वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के टॉयलेट में जाना पड़े। अब हम आ चुके हैं अपनी अंतिम दिशा, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट दिशा का बेडरूम हमारे लाइफ पे किस तरह का प्रभाव डालता है। भगवान धन्वंतरी की नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट दिशा का बेडरूम अच्छा है और बुरा भी। यहाँ का बेडरूम कुछ एडवांटेज देता है तो कुछ डिसएडवांटेज भी। आइए समझते हैं कैसे। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट दिशा का बेडरूम बीमार व्यक्ति के लिए टेम्परेरी बेडरूम बनाने के लिए अच्छा होता है, क्योंकि अगर यहाँ किसी बीमार या इंजर्ड व्यक्ति को आप शिफ्ट करते हैं तो उसकी फास्ट रिकवरी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ समय के लिए यहाँ बेडरूम बनाया जाए तो उसकी हीलिंग अच्छी होती है, उसकी रिकवरी अच्छी होती है, वो व्यक्ति को दवाइयाँ जो है लगनी शुरू हो जाती हैं। इनफैक्ट ये वो दिशा होती है जहाँ पे घर परिवार के सभी लोगों की दवाइयाँ, मेडिकल रिपोर्ट, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, सर्जिकल डॉक्यूमेंट्स, एक्सेसरीज, ये सभी चीज़ें वाइट कलर के बॉक्स में या किसी भी ऐसी चीज़ जो का कलर वाइट हो, यहाँ पर आप उसको प्लेस कर सकते हैं। लेकिन नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में परमानेंटली बेडरूम बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, खास तौर पे ऐसा व्यक्ति जो बीमार रह चुका हो। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति यहाँ पर बेडरूम परमानेंट बनाता है तो फिर एक सर्टेन टाइम के बाद व्यक्ति उन मेडिसिन का एडिक्टेड होना शुरू हो जाता है। आप ऐसे समझिए कि अगर व्यक्ति ठीक भी हो जाता है तो भी वो डॉक्टर और मेडिसिन को कंटिन्यू रखना शुरू कर देता है। यही रीज़न है कि इस दिशा का बेडरूम अच्छा भी है, बुरा भी है। ओवरऑल ये दिशा में बेडरूम सिर्फ बीमार व्यक्ति के लिए तब तक सही रहता है जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है। जब व्यक्ति ठीक हो जाए तो उसे यहाँ से बेडरूम अपना शिफ्ट ही कर लेना चाहिए। वैसे तो बोला जाता है कि बेडरूम में भगवान की चित्र नहीं लगाने चाहिए, भगवान की मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। अब इसीलिए मैंने नॉर्थ दिशा के बेडरूम में कुबेर जी की प्रतिमा ना लगाने की सलाह दी, क्योंकि वो बेडरूम है। लेकिन जो भगवान धन्वंतरी का जो स्थान है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर आप भगवान धन्वंतरी का चित्र हमेशा लगा के रखें और एक चांदी के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल भर के हमेशा रखना चाहिए। इससे घर के सभी लोगों में आरोग्य और उत्तम स्वास्थ्य की संभावना बनी रहती है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में आप व्हाइट, ऑफ वाइट या लाइट स्काई ब्लू कलर भी कर सकते हैं। यहाँ पर बेड पर आप व्हाइट या ऑफ वाइट कलर की चादर बिछा सकते हैं, और अगर ये एक्सटेंडेड हो तो लाइट ग्रीन कलर की चादर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ के बेड में। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व से संबंधित कोई भी वस्तु, ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना ही इनके कलर अप्लाई होने चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने सभी 16 दिशाओं में बेडरूम के क्या फलित प्रभाव होते हैं उनको जाना। अगर वीडियो से जुड़ी कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी ऐसी बात जिससे आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे नीचे दिए हुए नंबर 7052475551 पर मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप अपनी कुंडली का कंसल्टेशन चाहते हैं या अपने यहाँ वास्तु विजिट कराना चाहते हैं तो भी आप 7052475551 पर मेरी टीम से संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।